हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटर एजे। आज हम लोग अपना रियल नंबर का नेक्स्ट लेक्चर ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसका नाम है क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ओके, ये हमारे टर्म 1 में आने वाले चैप्टर टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, चैप्टर 1 के। इन सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से सीखेंगे क्या होता है, और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग आज सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ निकालना। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों, हम लोग ये जानेंगे कि एक्चुअल में जो हमारा एलसीएम और एचसीएफ होता है ये क्या होता है। बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है एलसीएम और एचसीएफ में। ओके, इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे थ्रू द अर्थमेटिक्स थ्योरम ऑफ रियल नंबर्स। ओके, इन सारी चीज़ों को जानने के बाद फिर हम लोग इसके एप्लीकेशंस पे जब आएंगे, मतलब ये जो अर्थमेटिक्स, ये जो फंडामेंटल हम लोग पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं, इसको हम लोग उसके एप्लीकेशन में जानेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे देखो बच्चों, हेडिंग डला है हमारा क्या, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स होता है वो बेसिकली दो थ्योरम पे बेस्ड होता है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग उस थ्योरम की बात कर लेते हैं जिस थ्योरम पे ये बेस्ड है। ओके, तो थ्योरम नंबर 1 पहले हम लोग देखते हैं, थ्योरम नंबर 1 क्या कहता है। ठीक, जो थ्योरम नंबर 1 होता है बच्चों, एक्चुअली वो क्या होता है, वी कैन एक्सप्रेस एनी कंपोजिट नंबर इन द फॉर्म ऑफ प्राइम नंबर्स। ओके, हम किसी भी कंपोजिट नंबर को किसमें एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसके प्राइम नंबर्स के फॉर्म में, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब जो मैं बोल रहा हूँ बच्चों, उसको एक सिंपल से उदाहरण से आप समझो। जैसे मेरे पास क्या है, मान लो कि मेरे पास 32 है। ओके, मेरे पास क्या है, 32 है। तो इस 32 को मुझको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखने के लिए, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में इसको लिखने के लिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसका मैं फैक्टर कर देता हूँ। ओके, इसके मैं क्या कर देता हूँ, फैक्टर्स कर देता हूँ। इसको मैं 2 से करूँगा तो 116 हो जाएगा। फैक्टर करना तो आता ही होगा, ठीक है ना। कहने का मतलब फैक्टर में हम लोग सबसे लीस्ट नंबर लेंगे जो इसको पहले डिवाइड करे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक, तो सबसे पहले सबसे लोवेस्ट वाला नंबर लेंगे जो 32 को डिवाइड कर दे। तो 2 को लिया तो 2 1 जा 2 हो गया। कहने का मतलब एक तरीके से डिवाइड कर देना है, बस 32 को 2 से डिवाइड कर देना है। तो ये 1 बार जाएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा यहाँ पे, उसके बाद 6 टाइम जाएगा, 12 आएगा, पूरा कट जाएगा। तो जो डिवाइड करने पे आता है वही चीज हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। आई थिंक आप मेरी बात समझ रहे होंगे। ओके, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एग्जांपल मैं दे रहा था आपको। ठीक, तो यहाँ पे आप देखो बच्चों, 2 है और ये 32 है। अब फिर 2 से जाएगा, ये 2 8 जा हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 4 जा हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। ओके, तो मैं इस 32 को, ये मेरा जो 32 है, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ ना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, ऐसे लिख दिया। तो ये सब क्या है, प्राइम फैक्टर्स हैं। 32 के क्या है, ये सब प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि सेम है, सब 2 2 2 2 सेम है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या कि ये 2 कितनी बार आया है इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5। तो जितनी बार जो नंबर आएगा उसके पावर में उतनी बार हम लोग लिख देते हैं। यहाँ 2 5 बार आया है, तो यहाँ पे हम लोग 2 की पावर क्या कर देंगे, 5 कर देंगे। 2 की पावर 5, जैसे बच्चों हम लोग 4 स्क्वायर पढ़ते हैं, तो 4 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4। 2 बार 4 है तो यही हम लोग 4 की पावर 2 लिख देते हैं। एज इट इज यहाँ पर भी 32 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ेंगे तो 2 2 के मल्टीपल में टूटेगा। हमको पता है कि 2 एक प्राइम नंबर होता है। प्राइम नंबर के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया है अच्छे से, एकदम बढ़िया तरीके से क्या होता है। फिर ये 2 की पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हमारा कहलाता है अर्थमेटिक का जो फंडामेंटल थ्योरम है, ये एक तो ये हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा इसको अच्छे से समझते हैं बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखो, एक तो ये हो गया। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे मैं अगर यहाँ पे ले लूँ, जैसे मैं ले लूँ 16। ओके, ये जो 16 है तो दिमाग में आएगा कि इसको मैं ऐसे नंबर में ब्रेक कर दूँ, ऐसे 2 नंबर में इसको ब्रेक करो कि 16 आ जाए। तो 16 को मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 भी लिख सकता हूँ। ओके, 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 लिख सकता हूँ। तो अगर मैं 16 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 लिखता हूँ तो ये इसका प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है। 16 के जो मल्टीपल्स मतलब अलग अलग इसको लिखेंगे, ये प्रोडक्ट फॉर्म में है, लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं है, क्योंकि 2 तो हमारा प्राइम नंबर बन रहा है। ओके, 2 मेरा प्राइम नंबर है, लेकिन 8 मेरा कंपोजिट बन जा रहा है। 8 मेरा क्या बन जा रहा है, कंपोजिट। अब हमको कंपोजिट नंबर का ही प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है।
हमको ये जो मेरा दिया है कंपोजिट नंबर ही है ना 16 तो कंपोजिट नंबर, अभी कंपोजिट नंबर क्यों है, सारी बातें हो चुकी हैं। वैसे मैं बता दूं, जिस भी नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स आ जाएं वो क्या हो जाते हैं, हमारे कंपोजिट नंबर हो जाते हैं। जिनके ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो 16 क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, 8 भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। कहने का मतलब मैं इसको भी फर्दर और डिवाइड आगे कर सकता हूँ। तो मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आप देखो, सॉरी 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी कर सकता हूँ। समझ रहे हो बात को। 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है कि अब ये प्राइम हो गया तो इस पर मैं एक सर्कल लगा देता हूँ, ठीक है ना। ये प्राइम हो गए। अब मैं 4 को फिर अगेन मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकता हूँ। अब यहाँ पे सर्कल लगा दूँ, क्योंकि अब हमारे प्राइम नंबर्स में ये हमारे सारे के सारे नंबर बन गए हैं। तो टोटल कितने प्राइम नंबर्स बने हैं, देखो 1 2 3 4, और 4 के चारों क्या है, सेम है। कहने का मतलब 16 को मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकता हूँ। और 2 के कितनी पावर यहाँ पे हो जाएंगे, 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। ये इसका थ्योरम नंबर 1 होता है, आप ये अच्छे से जान लो, ठीक है ना। ये हमारा क्या होता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लोग उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मेरे पास 120 है, ठीक है, 120 है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर सकता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन का ट्री, इसको ट्री मेथड बोलते हैं, इसको यूज कर लो, या आप डायरेक्ट जो फैक्टर सीखे हो उसको कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि मैं 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 में इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। फिर इसको मैं किस में 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर सकता हूँ। इसको मैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर सकता हूँ। अब ये दोनों फर्दर डिवाइड नहीं होंगे, क्योंकि अब ये भी प्राइम हो गया और ये भी प्राइम हो गया। तो इस पर मैं गोला लगा देता हूँ, ओके। और यहाँ पे देखो ये भी प्राइम नंबर आ गया। यहाँ पे अभी एक बार और ब्रेक होगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो यहाँ पे एक प्राइम नंबर्स, ये सारे के सारे प्राइम नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे जितने भी प्राइम नंबर्स आए हैं इन्हीं को प्रोडक्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख दो, जो हमारा थ्योरम बोलता है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो चलो यहाँ से हम लोग यहाँ ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक, यहाँ से ऐसे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5, ठीक। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 43 जा 120, ओके। तो ये हमारा आ गया। अब इसको अगर हमको प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखना हो, ये हो तो गया है, लेकिन अगर जो नंबर ज़्यादा बार आया है, जितनी बार आया है उसका उतना पावर चढ़ा के कर देंगे, तब वो एग्जैक्ट फॉर्म हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा लिखने का जो पैटर्न होता है बच्चों, सबसे छोटा वाला नंबर पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिखोगे तो थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे 3 बार 2 आया है, तो 2 की पावर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1 ही रहेगा, मतलब 3 ही रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर का प्राइम नंबर्स में कैसे हम लोग फैक्टर करेंगे, ओके। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे, ठीक। अब हम लोग जानेंगे कि ये जो हमने थ्योरम 1 पढ़ा है इसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक, व्हाई वी यूज दिस, ओके। इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका कौन कौन सा काम रहता है, क्या क्या काम करता है, ये चीज हम लोग यहाँ पे जानेंगे, ओके बच्चों। तो अब हम लोग जानेंगे क्या इसका एप्लीकेशन क्या होता है, जो हमने थ्योरम नंबर 1 पढ़ा। अभी थ्योरम नंबर 2 के बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। पहले थ्योरम नंबर 1 हमने जो पढ़ा, इस पे बेस्ड क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इसको सीखते हैं हम लोग। एप्लीकेशन का मतलब होता है बच्चों उपयोग। उपयोग का मतलब ये होता है कि जैसे हम लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, तो पढ़ने का मतलब उसका कहीं ना कहीं कोई लॉजिक होता होगा, तभी तो हम लोग पढ़ते हैं ना। जैसे हम लोग पढ़ते हैं फोर्स इक्वल टू 4 न्यूटन पढ़ा, तो कहने का मतलब अगर मैं किसी बॉडी पे 4 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो उसका कुछ मास होगा, कुछ एक्सेलरेशन होगा। सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे सीखा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो उसका कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा, कुछ ना कुछ एप्लीकेशन रहा होगा, कुछ ना कुछ उसका उपयोग रहा होगा, यूज रहा होगा, इसीलिए हम उसको पढ़े हुए हैं। अब वही उपयोग, वही यूज हम लोग देखते हैं इसका कहाँ पे होता है। तो जो हमारा पहला यूज है, जो मेरा पहला यूज है, तो टू डिटरमाइन द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, ओके बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग इसको एलसीएम और एचसीएफ के लिए यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 2 नंबर लिखा हूँ, आप 3 4 5 6 चाहे जितने नंबर के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिकली 2 नंबर के बारे में जानते हैं। ये जो हमारा
कंपोजिट नंबर का प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में ब्रेक किया है, उसका हम लोग एलसीएम और एचसीएफ में किस तरीके से यूज करेंगे हम लोग आज यही जानेंगे। ओके, अब ये जो एलसीएम और एचसीएफ होता है बच्चों, काफी लोगों को दिक्कत आती है इस चीज को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे क्या ये जो एलसीएम है और एचसीएफ है इसका मीनिंग क्या होता है, एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किसकी, एलसीएम की बात करते हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एलसीएम की। व्हाट इज एलसीएम, नाम तो काफ़ी लोगों को पता होगा इसका, ठीक है, कुछ लोगों को पता भी होगा अच्छे से इसके बारे में, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको अभी एलसीएम के बारे में कुछ नहीं आता, क्योंकि बच्चों यही छोटी छोटी चीज़ें हमको क्या है ना आगे चल के बहुत दिक्कत में डाल देती हैं। अगर हमको ये बेसिक क्लियर रहेगा तो हम लोग किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आराम से टैकल डाउन कर सकते हैं, इसमें कोई वरी करने की बात नहीं है। तो अब हम समझते हैं एलसीएम का मतलब क्या होता है। एक्चुअली बच्चों जो एलसीएम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एल का मतलब लीस्ट हो जाएगा, सी का मतलब कॉमन हो जाएगा, एम का मतलब क्या हो जाएगा, मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल का बच्चों अभी आपको मीनिंग 2 मिनट में समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। जैसे अगर मैं लिख दूं 5 और 20, अगर मुझसे पूछा जाए कि 5 और 20 का एलसीएम निकाल के दिखाओ क्या होगा, अगर मैं बोलूं एलसीएम ऑफ अगर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको दे दूं कि एलसीएम ऑफ 5 और 20 बताओ क्या होगा, तो हम लोग करते क्या है बच्चों कि अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी कंपोजिट नंबर को उसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं 5 को लिखने चलूंगा तो मैं 5 मल्टीप्लाइड बाई 1 कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 20 को लिखने चलूंगा तो मैं 20 को क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख दूंगा। 2 2 जा 4 5 जा 20, मतलब कि मैंने एक कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर्स में लिख दिया। ओके, अब हम लोग और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे दो बार है ना, इसको 2 की पावर में 2 भी कर सकता हूँ, मतलब अगर मैं इसको हटा के 2 की पावर 2 कर दूं और मल्टीप्लाइड बाई 5 और मल्टीप्लाइड बाई 1 तो सब में रहेगा, ठीक है ना, किसी भी नंबर को करोगे। लेकिन ये 1 क्या होता है आपका प्राइम नंबर नहीं होता, इस बात को आप ध्यान रखना। इसीलिए जब भी हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं या फिर किसी भी कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर्स में जब कन्वर्ट करते हैं तो 1 को कभी डिनोट नहीं करते हैं, बिकॉज 1 इज अ यूनिटी, 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसलिए हम लोग 1 को कभी नहीं दिखाते। ये आप अक्सर देखते होगे, प्रायः देखते होगे, हमेशा सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स में ही ब्रेक करते हैं, बस 1 हम लोग कतई नहीं लिख सकते हैं, ठीक। अगर कहीं पे कोई लिख रहा है तो ये वायलेशन ऑफ हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स का, क्योंकि हम सिर्फ प्राइम फैक्टर्स में हम लोग डिनोट उसको करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जब एलसीएम निकालना रहता है तो एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, जो चीजें जो नंबर्स मिल रहा है पहले उसको कंसीडर करते हैं, उसके बाद जो नहीं मिल रहा है उसको भी लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो हम लोग सबसे पहले एक 5 लिख लेंगे मल्टीप्लाइड बाई, अब यहाँ 2 की पावर 2 है, लेकिन यहाँ कहीं पर भी 2 ना तो 2 दिख रहा है ना 2 की पावर 2 दिख रहा है, तो हम लोग इसको भी कंसीडर कर लेंगे, 2 की पावर 2 को भी क्या करेंगे, कंसीडर कर लेंगे। तो 5 और 20 का जब हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो हमारा जो एलसीएम आता है बच्चों वो कितना आ जाएगा, 2 2 जा 2 के पावर 2 का मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो 2 2 जा 4 5 जा 20, 2 5 जा क्या हो जाएगा 20। तो ये हमारा क्या आ गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब ये जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया है बच्चों, इसका मीनिंग ये होता है कि अगर मैं 5 को जो मेरा एलसीएम आया है उससे डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा उसको डिवाइड कर देगा। अगर मैं 20 को जो मेरा एलसीएम आया है उससे डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा डिवाइड कर देगा। ये मीनिंग होता है बच्चों किसका, एलसीएम का, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कहने का मतलब कि दो नंबर का सबसे छोटा से छोटा जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, दोनों के बीच का जो मल्टीपल बनेगा वो हमको पता करना रहता है। इसका अगर मुझे और देखना हो मल्टीपल, इसका एक मल्टीपल ये भी आएगा ना, इसका एक मल्टीपल 5 2 10 100 भी आएगा, ठीक है ना। 100 भी क्या है, 5 और 20 का एक मल्टीपल है, मतलब 100 में तुमको 20 भी मिल जाएगा और 5 भी मिल जाएगा। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि दो नंबर किसी एक बड़े से नंबर में पहले से एग्जिस्ट करते हों, दो नंबर एक बड़े से नंबर में पहले से ही एग्जिस्ट करते हों। जैसे मैं बोलूं कि 30 बोल दूं जैसे मैं, ठीक है ना, अगर मैं 30 लिखा, 30 का मतलब क्या है, इसमें क्या क्या 5 भी है, 3 भी है और 2 भी है, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं बोलूं कि ये 5 भी है, 3 भी है और क्या है 3 दूनी 6 5 30, ठीक है ना। 30 में क्या क्या है आपका, 5 भी है, 3 भी है और 2 भी है, आप समझ रहे हो। अगर मैं बोलूं कि 5 3 2 का एलसीएम लो कितना आएगा, तो क्या करोगे, 5 3 2 का एलसीएम जब लोगे तो यही 30 ही आ जाएगा,
आप समझ रहे हो ना? कहने का मतलब इस बड़े से नंबर में 5 भी है, 3 भी है और 2 भी है, और लीस्ट कॉमन मल्टीपल जब इसका निकालेंगे, सबसे छोटा से छोटा वाला मल्टीपल निकालेंगे, तो वो ये चीज़ बताता है कि अगर मैं 5 को इसके एलसीएम मतलब इन तीनों नंबर के एलसीएम से डिवाइड कर दूंगा तो पूरा का पूरा काट देगा। अगर मैं ये जो एलसीएम आया है अगर 3 से डिवाइड करता हूँ तो पूरा कट जाएगा। ये जो एलसीएम आया है इन तीनों नंबर का अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो पूरा पूरा वो कट जाएगा। ये मीनिंग होता है बच्चों एलसीएम का। इसमें कोई भी कंफ्यूजन मत रखना, बस कॉन्सेप्ट याद रहे कि जो भी हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल आता है, कहने का मतलब उन दोनों नंबर का क्या आएगा, एक कॉमन मल्टीपल आएगा, वो भी सबसे छोटा वाला। देखो अगर मैं 20 को ब्रेक करूं तो ये भी 2 नंबर में ब्रेक हो जाएगा ना। मतलब एक तो 20 पहले से ही है, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 भी लिख सकता हूँ, 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 भी लिख सकता हूँ। तो 20 में 5 इन्वॉल्व है कि नहीं इन्वॉल्व है? आप समझ रहे हो बात को ना, अच्छे समझ रहे हो ना। और 20 तो पहले से दिया ही, अब 20 आ ही गया तो उसमें क्या कर सकते हैं। तो इस बात को आप समझो कि जो एलसीएम होता है वो होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। दोनों नंबर का सबसे छोटा वाला मल्टीपल जो होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एलसीएम बोलेंगे। और ये जो छोटा नंबर आया है ना, ये नंबर डिवाइड हो जाएगा जितने नंबर का तुम एलसीएम निकाले रहोगे। यहाँ पे 5 और 20 का एलसीएम निकाले हो, 20 आया है ना, तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0, 20 को इससे डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। ये मीनिंग होता है बच्चों एलसीएम का, आप अच्छी तरीके से जान लो। आई होप आप इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे एक नए तरीके से। एक लाइक कर दीजिएगा अगर कुछ लगा हो कि नया है। अब बच्चों इसी पे हम लोग एचसीएफ भी समझते हैं। अभी देखो एलसीएम और एचसीएफ में थोड़ा सा अंतर है, आप अच्छे समझ जाओगे क्या होता है, ठीक है ना। अब हम लोग किसको समझेंगे, एचसीएफ को समझते हैं। चलो देखो एचसीएफ क्या होता है, ठीक। तो ये मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, ये हटा के यहाँ पे, ये मैं यहाँ पे हटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं एचसीएफ की जरा सा। चलो यहाँ पे बात करते हैं किसकी, एचसीएफ की। सॉरी ये तो एलसीएम वाला है, यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एचसीएफ की, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, एचसीएफ की। एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये होता है हमारा एचसीएफ का मीनिंग। एचसीएफ का मतलब होता है बच्चों क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब ये भी हमेशा 2 या 2 से अधिक नंबर के लिए ही ट्रू होगा। एक नंबर के लिए ना तो हम लोग एलसीएम निकालते हैं ना तो एचसीएफ निकालते हैं, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो एचसीएफ है इसका मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 या 2 से अधिक नंबर का वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालो, वो फैक्टर निकालो उस नंबर से कि अगर मैं उस फैक्टर को उन नंबर्स में डिवाइड करूं तो पूरा नंबर एक तरफ से क्या करे, सफा कर दे। कहने का मतलब काट दे। देखो एग्जाम्पल से समझो बच्चों, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। बहुत मैं छोटा छोटा एग्जांपल ले रहा हूँ बस आपको एलसीएम और एचसीएफ को समझाने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे एक नंबर लेते हैं हम लोग 5, 20, 25, ओके। 5 लिया या चलो छोड़ो 5 ना लेते हैं, 20 और 25 लेते हैं, बोलते हैं इसका एचसीएफ बताओ। एचसीएफ का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एचसीएफ निकालने के लिए भी वही चीज़ हम लोग अप्लाई करते हैं। जैसे हम 20 को अगर इसको प्राइम कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे तो 5 4 जा 20 मतलब 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 हो जाएगा, ओके। और अगर मैं 25 को करूँगा तो 5 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 5 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब अगर हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे तो एचसीएफ का मतलब ये होता है बच्चों कि इन दोनों में जो हाईएस्ट से हाईएस्ट वाला नंबर है, बड़ा से बड़ा नंबर वाला जो होता है हमारा, वो हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ का एचसीएफ बन जाएगा। और कंडीशन प्रोवाइडेड दैट कि दोनों में वो नंबर कॉमन होना चाहिए। पहली चीज तो इन दोनों नंबर का जो प्राइम फैक्टर हुआ है, प्राइम प्रोडक्ट हुआ है, इसमें का जो सबसे बड़ा नंबर है उसको पहले देखो। तो सबसे बड़ा नंबर हमको यहाँ पे मिल रहा है क्या, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 5 मिल रहा है। अब यहाँ पर भी 5 है क्या, हाँ यहाँ पर भी 5 है, लेकिन सबसे कम 5 कौन सा है, हम लोग वो वाला कंसीडर करेंगे। कहने का मतलब कि दोनों में जो कॉमन हो, दोनों में क्या हो, जो कॉमन हो। इसको आप ऐसे समझो, जैसे अगर मैं इसको 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की पावर 2 है, नीचे 2 की पावर 2 नहीं है। तो एचसीएफ में क्या होता है, दोनों जगह से अगर कॉमन रहेगा तभी यहाँ पे लिखेंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे तो 2 की पावर 2 है ही नहीं, तो इसके बारे में सोचेंगे ही नहीं। अब यहाँ पे एक 5 है, एक 5 यहाँ पे है, ओके।
एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, तो हम लोग एक 5 यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे। ठीक है, एक 5 कंसीडर किया, अभी एक 5 यहाँ बचा है। क्या ऊपर भी एक 5 है? क्या नहीं है। जब ऊपर एक 5 नहीं है तो हम लोग ये वाला 5 कंसीडर कर ही नहीं सकते हैं। ओनली एंड ओनली जो हमारा कॉमन रहता है एचसीएफ में, बस वही लेते हैं। ये हमारा हो गया क्या? एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब इन दोनों का एक फैक्टर निकल के आया। फैक्टर का मतलब क्या होता है बच्चों, जानते हो? फैक्टर का मतलब क्या? कोई भी नंबर अगर दिया हो, अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं बोला फैक्टर का मतलब आप समझ लो क्या होता है। फैक्टर का मतलब ये होता है कि अगर मैंने बोला कि x कोई नंबर है उसका फैक्टर a है, x कोई नंबर है उसका फैक्टर a है, इसका मतलब अगर मैं x को a से डिवाइड करूंगा तो ये इसका जो रिमाइंडर आएगा वो ऑलवेज क्या आएगा बच्चों? इसका जो रिमाइंडर आएगा ऑलवेज क्या आएगा? 0 आएगा। ये इसका मीनिंग होता है। ठीक है ना। अगर x कोई एक नंबर है उसको मैंने a से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमेशा क्या आना चाहिए? 0। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि 20 मेरे पास एक नंबर है, इसका एक फैक्टर 2 है, इसको काट दोगे तो पूरा का पूरा कट जाएगा। कहने का मतलब 20 को काटोगे जब 10 बार ले जाओगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आई होप ये बात आप समझ रहे होंगे। अब मेरे पास दो नंबर हैं, इन दोनों नंबर में से जो कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन दोनों में जो नंबर कॉमन होगा, उस कॉमन नंबर को अगर मैं बाहर निकाल लूं और उस नंबर को अगर मैं 20 से डिवाइड करूंगा तब भी पूरा कट जाएगा, 25 को डिवाइड करूंगा तब भी पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे जो एचसीएफ आया है 5 आया है ना, तो 5 जो है 20 को भी काट देगा, 5 जो है 25 को भी डिवाइड पूरी तरीके से कर देगा, रिमाइंडर 0 दे देगा। लेकिन अपने एलसीएम के केस में क्या होता था? लीस्ट कॉमन मल्टीपल के केस में क्या होता था कि 5 और 20 का हम लोग एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते थे। हम लोग क्या लेते थे? एक लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते थे, छोटा सा मल्टीपल लेते थे 20, जो कि ये इसको भी डिवाइड कर देगा, ये इसको भी डिवाइड कर देगा। मतलब जो हमारा एलसीएम आता है, दो नंबर का जो एलसीएम आता है, अगर उन दोनों नंबर को मैं उसके एलसीएम से डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। लेकिन एचसीएफ के केस में क्या होता है कि जो मैं दो नंबर का एचसीएफ निकाला हूं, जो मेरा एचसीएफ आया है, उस एचसीएफ को उन दोनों नंबर से अगर डिवाइड कर दूंगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ये वाइस वर्सा केस चलता है। अब इसका मैंने लीस्ट निकाला है, इसका हाईएस्ट न जाने कितना बन सकता है। ठीक है, हाईएस्ट अगर मैं बात करूं तो 100 भी हो सकता है, ठीक है, 200 भी हो सकता है, 400 भी हो सकता है, 63000 न जाने ऐसे मतलब कितने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मल्टीपल्स इसके बन सकते हैं। मतलब कि इन सारे नंबर्स में 5 और 20 आपको देखने को मिल जाएंगे। हर एक नंबर में, पूरे नंबर में क्या हो जाएगा कि आपको ये देखने को मिल जाएंगे। तो 5 से ये भी पूरा काट देगा, 5 इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा, इसको भी काट देगा। आप समझ रहे हो बात को ना? इसको 0 ले लो, ठीक है, 20 भी इसको काट देगा, इसको सबको काट देगा। तो इसका मतलब ये तो हाईएस्ट वाले हो गए। ठीक है ना। हम लोग हाईएस्ट वाला नहीं लेते, हम लोग लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेते हैं कि इन दोनों का जो सबसे छोटा से छोटा मल्टीपल हो वो क्या है आपका? ये 20 हो जाएगा। तो ये जो 20 है, अब ये दोनों नंबर इस 20 को क्या करेंगे? काट देंगे। लेकिन एचसीएफ में क्या होगा? ये जो एचसीएफ आया है इन दोनों नंबर को काट देगा। ये नंबर इसको काट देंगे और ये एचसीएफ इन दोनों नंबर को काट देगा। ठीक है, इसका उल्टा केस चलता है। ठीक, आई थिंक मैंने बहुत प्रयास किया कि आपको एलसीएम और एचसीएफ का बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन है एलसीएम और एचसीएफ का, इसको हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं कैसे हैंडल आउट करेंगे। ठीक, तो आई थिंक आप एलसीएम और एचसीएफ अच्छे से समझे होंगे। ओके, तो हम लोग एक क्वेश्चंस लेते हैं इस पे, हमारे जो 10th पे बेस्ड होता है उसको हम देखते हैं। सो बच्चों, हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें दिया है द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 140 ईच यहाँ पे लगा लो। ठीक है, तो ये हमको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हमारा जो टर्म 1 का एग्जाम होगा कुछ इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे। ठीक, सिंपल बेस्ड जो रहेंगे। ठीक, एसेसर रीजन और केस स्टडी बेस की बात नहीं कर रहे हैं हम। जब सिंपल अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो कुछ इस तरीके से आएगा द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 90 एंड 144। ये क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है ना। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एचसीएफ और एलसीएम का यूज कैसे कैसे हम लोग करेंगे। आगे चल के हम लोग और ढेर सारा क्वेश्चन देखेंगे। अभी बस आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि बस एलसीएम और एचसीएफ का क्या मीनिंग होता है, क्या रोल होता है हमारे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स में। तो यहाँ पे देखो बच्चों, अगर हमको 90 और 144 का निकालना है तो हम लोग सिंपली बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, 90 है हमारे पास और क्या है 144 है। तो हम करेंगे क्या, हम 90 का निकाल लेते हैं, फैक्टर कर लेंगे। ठीक है ना। फैक्टर का मतलब क्या, इसको ब्रेक कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से आप करोगे तो आपको आसानी रहेगी। आप सोच सोच के लिखोगे, थोड़ा समय लग सकता है। इसका एक आसान ट्रिक है कि इसका फैक्टराइज कर दो इसको। ये 2 से जब ले जाओगे तो क्या हो जाएगा
2 4 जा 5 हो जाएगा ये, ओके, 2 5 जा 10। अब ये किससे 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा, अब फिर 3 से जाएगा तो ये 5 आ जाएगा, और ये 5 से कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख दोगे। अब इसी तरीके से हम 144 का निकाल लेते हैं। अब 144 का निकालेंगे, ये 2 7 जा 2, फिर 2 से 36, फिर 2 से ले जाओगे तो 18, फिर 2 से ले जाओगे 9, फिर ये 3 से कटेगा, और फिर ये 3 से 1 हो जाएगा। ठीक, ये सब तो आपको आता होगा। तो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 2 की पावर हम लोग क्या लिख लेंगे, 4 लिख लेंगे। 2 की पावर लिख लेंगे 4, और यहाँ पे 3 कितनी बार है, 2 टाइम है, तो 3 की पावर क्या लिख लेंगे, 2 लिख लेंगे। तो ये मेरा हो गया कि हमने जो कंपोजिट नंबर्स का जो थ्योरम अभी पढ़ा था, उस थ्योरम का यूज हमने करके 90 और 144 को कुछ इस फॉर्म में ब्रेक कर दिया। अब हमसे पूछा है पहले एचसीएफ और एलसीएम। तो पहले हम लोग एचसीएफ की अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आप देखो एचसीएफ में क्या होगा कि जो हमारा सबसे पहले तो हाईएस्ट नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। पहली चीज तो क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला है, तो हमको यहाँ से इन दोनों में से जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिलेगा वो लेंगे। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चूज कैसे करेंगे, यहाँ पे देखेंगे हर जगह जो जो नंबर कॉमन होगा, ठीक है ना, जो जो नंबर कॉमन होगा वो भी लीस्ट वाला जो कॉमन होगा उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे। मैक्सिमम वाला करेंगे तो नहीं हो पाएगा। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 मानते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4 है, तो हमको कॉमन लेना है। तो कॉमन में हम लोग कौन सा लेंगे, जो सबसे कम के पावर पे नंबर रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग 2 की पावर 1 वाला ले लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई। अब यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 2 है, दोनों सेम है तो हम इसको कंसिडर कर लेंगे, क्योंकि कॉमन वाला ही तो लेना है हमको, तो 3 की पावर 2 भी ले लेंगे। अब यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ 5 नहीं है, तो हम यहाँ 5 को नहीं ले सकते हैं। अब इसी को अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 9 2 जा 18 हो जाएगा। तो ये मेरा हो गया क्या, एचसीएफ। ये मेरा क्या निकल गया, एचसीएफ निकल गया। अब अगर हम लोग एलसीएम की बात करें, अगर हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एचसीएफ में क्या हुआ, सबसे कम पावर वाला जो होता था उसको लेते थे, और एलसीएम में क्या करेंगे, जो सबसे हाईएस्ट पावर वाला रहेगा उसको लेते हैं। यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 4 है, तो कौन सा लेंगे हम लोग, 2 की पावर 4 कंसीडर कर लेंगे, मल्टीप्लाइड बाई यहाँ पे 3 की पावर 2, यहाँ पर भी 3 की पावर 2, तो जो कॉमन है उसको तो लेना ही लेना है, जो कम कॉमन है उसको भी तो कंसीडर करेंगे हम लोग। और यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 5 को भी ले लेंगे। एलसीएम में क्या होता है, जो कॉमन मिले उसको भी लो, और जो कॉमन नहीं मिल रहा है उसको भी हम लोग कंसीडर कर लेंगे। ओके, तो ये हो जाएगा कितना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 16 5 जा 80, 80 में जब 9 का मल्टीप्लाई हम लोग कर देंगे तो 720 आ जाएगा। ये इसका आ जाएगा क्या, एलसीएम। ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब देखो एचसीएफ कितना आया, 18, एलसीएम कितना आया, 720। अब कंपेयर कर लो कौन सा मैच कर रहा है। हमसे पहले एचसीएफ बोला था, एलसीएम, मतलब यहाँ पे जो पहला वाला दिया रहेगा वो एचसीएफ रहेगा, और दूसरा वाला जो दिया रहेगा वो क्या रहेगा, एलसीएम रहेगा। तो इस हिसाब से हमारा 18 और कामा 720 का जो पेयर बनेगा वही हो जाएगा। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो ट्विस्ट एक क्या है कि आप चाहते तो बिना एलसीएम निकाले भी इसका आंसर दे सकते थे, मे बी। कैसे, यहाँ पे एचसीएफ कितना आया है, 18, तो यहाँ पे हमको इस पूरे रूट में, इस पूरे जगह पे मेरे को दिख रहा है, इस पूरी जगह पे क्या दिख रहा है कि पहली जगह 18 कहाँ कहाँ लिखा है, एक तो ए में लिखा है और एक ऑप्शन सी में लिखा है। तो कहने का मतलब इन दोनों को के बारे में तो हमको सोचना ही नहीं है, बी और डी ऑलरेडी गलत हो चुके हैं। हम कंसंट्रेट करेंगे किस पे, ए और सी पे, ठीक है। अब जिसका कैलकुलेशन फास्ट होगा तो वो तो डायरेक्ट ऐसे ही पता कर सकता है, खास 720 होगा, आगे बढ़ जाएगा, या फिर आप एलसीएम निकाल के चेक कर लो, यहाँ पे इसको टिक लगा के आगे बढ़ जाओ। तो ये रहा कुछ बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, कभी कहीं कहीं पे हम लोग 2 नंबर का अगर हमको एचसीएफ निकालना होता है तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाइड बाई एचसीएफ। इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, किस तरीके से इसको हम लोग टेकल डाउन करेंगे, हैंडल आउट करेंगे। उसके बाद और सारी बातों पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा, एंजॉय किए होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।